बात 18वीं शताब्दी की है। मुगल प्रभुत्व की दुर्बलता और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण पंजाब में अराजकता फैली हुई थी। अहमद शाह का पंजाब पर प्रभुत्व केवल एकत्रित करने मात्र तक सीमित था। शीघ्र ही यहाँ किसी का भी राज्य नहीं रहा। इन राजनीतिक परिस्थितियों में सिख मिसलों का उदय हुआ। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ। इनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। जब उनकी आयु 12 वर्ष की हुई थी तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराजा रंजीत सिंह को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, पर इसके बावजूद वह घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं अन्य युद्ध कौशल में पारंगत हो गए थे। 1792 से लेकर 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, इनकी सास सदा कौर और दीवान लखपत राय ने कार्य चलाया। 1797 में महाराजा रंजीत सिंह ने सारा कार्यभार संभाल लिया। जब रंजीत सिंह ने यह कार्यभार संभाला तो उस समय उनका प्रभुत्व रावी और झेलम नदियों के बीच के कुछ जिलों तक सीमित था। रावी और ब्यास नदी के बीच पहाड़ों से लेकर सतलज के साथ साथ मुल्तान तक के प्रदेश में, जिसमें लाहौर और अमृतसर नगर भी सम्मिलित थे, जिस पर भंगी मिस्ल राज्य करती थी। अमृतसर के उत्तरी भागों में कन्हैया मिस्ल का राज्य था। जालंधर के प्रदेश आलूवालिया मिस्ल के अधीन थे। सतलज के दक्षिण में पटियाला, नाभा और कैथल में फुल्किया सरदार राज्य करते थे और यमुना नदी तक इनका प्रभुत्व था। मुल्तान, अटक, पेशावर, बन्नू और डेरा इस्माइल खां तथा कश्मीर के अलग अलग मुसलमान राज्य करते थे, जिन्होंने काबुल सरकार की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह अपने आप को पंजाब का स्वामी मानता था और उसने पंजाब पर अपना प्रभुत्व दिखलाने के लिए कई बार आक्रमण भी किया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। अफगानिस्तान में गृह युद्ध हो रहा था। रंजीत सिंह ने इसका लाभ उठाया और शीघ्र ही तलवार की शक्ति से मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते हुए उनकी कुछ तोपें चिनाब में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले उन्हें जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रंजीत सिंह तुरंत ही लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस जीत से रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। 1805 में उन्होंने अमृतसर भी भंगी मिस्ल से छीन लिया। अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई थी। महाराजा रंजीत सिंह सिखों के सबसे महत्वपूर्ण सरदार बन गए और शीघ्र ही उन्होंने झेलम नदी से सतलज नदी तक का प्रदेश अपने अधीन कर लिया। रंजीत सिंह की तीव्र इच्छा थी कि वह समस्त सिखों का राजा बन जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने 3 अभियानों की व्यवस्था की। 1806 में 20,000 सेना के साथ वह पटियाला तक आ गए। उन्होंने दोलधी नगर को जीत लिया और पटियाला के साहिब सिंह को भी परास्त किया। वापस लौटते समय वह लुधियाना, डक्का, राजकोट, घुघराना इत्यादि नगरों को भी प्राप्त किया। 1809 में मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार रंजीत सिंह सतलज नदी के पूर्वी तट पार विस्तार को सीमित कर दिया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दे दी गई। संधि के बाद रंजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलज नदी तक स्वीकार कर लिया। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1809 में शाह शुजा, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, जिसके भाई ने उसे अपदस्थ कर दिया था, लाहौर में निर्वासित जीवन जी रहा था। रंजीत सिंह ने उसे पुनः सत्तासीन करने में सहायता की। राजा रंजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित ईस्ट इंडिया कंपनी ने दास मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल का शासक बनाया। तभी एक त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच।
जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हो गया। 59 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके 10 वर्ष बाद ही यह राज्य विच्छिन्न हो गया। पर अपनी वीरता, राजनीतिज्ञता और उदारता के लिए महाराजा रणजीत सिंह को भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी सरकार सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त थी और उसमें सभी समुदाय के लोग सम्मिलित थे। कनिंघम में लिखा है कि उनका राज्य जन भावना पर आधारित था। हिस्ट्री ऑफ द सिख के लेखक के शब्दों में रणजीत सिंह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संपूर्ण पूर्व और पश्चिमी संसार में दुर्लभ मानसिक शक्तियों के स्वामी थे।